हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नवोदय क्लास 11th का मानसिक योग्यता पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मानसिक योग्यता में आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी तक मैंने 6 से 7 चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। तो उन सातों 6 चैप्टर में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनको मैंने सेलेक्ट किया है और आज मैं उन्हीं का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर जो आप लोग आज का ये वीडियो एकदम अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपका 12 से 13 नंबर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ये है आपका पैटर्न कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, आकृति का एक भाग खाली है, इसको पूरा करना है। इन सारे के चैप्टर को मैंने एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर जो आप लोग वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया है इन सारे चैप्टर का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया है, तो आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा इन सारे का, ठीक है। पूरा करो और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। तो देखिए, कहाँ से पूरा कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 भाग सर्कल का हो जाएगा, ठीक है। और एक सीधी लाइन जो आ रही थी, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग इधर मिला देंगे ऐसे। और सीधी सीधी ऐसे लाइनें खींच लो, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इस तरह से खींच लेंगे हम लोग, इतना तो कर ही सकते हैं। और एक लाइन इधर से क्या है, यहाँ से चली जाएगी ऐसे। मतलब जैसे ये बनाया गया वैसे हूबहू हम लोग इधर भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, किसी ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है, वही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, ठीक है। इसका कौन सा जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा ही हमें मिल रहा है तीसरे ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको इतना। चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है ज्योमेट्री फिगर कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इनको भी सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया है, ठीक है। लेकिन से जो आसान मेथड होता है बॉक्स बनाने वाला, उसी मेथड से चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको करना क्या होगा, एक बॉक्स में इसे आराम से बंद कर लो, ठीक है। जितना था ऐसे आराम से बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे। अब इतना जब बंद हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, बाकी जो पार्ट दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे यहाँ पर कोई लाइन ही नहीं है, ठीक है। ये सब जो दिया गया है इसको मान लेंगे कोई यहाँ पर लाइन ही नहीं है। बाकी जो पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, इसको कलर कर दो, इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ या ब्लू कर दे रहा हूँ। अब देख कर बताओ इस तरह का एरो कहाँ दिख रहा है, पहले ऑप्शन में, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो देखिए इसका जो ये टेल है, ठीक है, इसी को देखना है। टेल थोड़ा क्रॉस में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसी के जैसा ये मिल रहा है। इसमें देखेंगे इसका टेल जो है एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें अलग तरह से कट किया गया है, लेकिन से नीचे की तरफ कट होना चाहिए, इसी वजह से क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका देखिए कौन इस बार निकाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है पहला ऑप्शन इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से सीख पाए होंगे। चलो इसके बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन, ठीक है। मिरर इमेज में क्या होता है, पास वाली वस्तु पास बनती है और दूर वाली वस्तु दूर बनती है। जैसे ये यश दर्पण से बहुत दूर रखा है, ठीक है, तो दूर बनना चाहिए। इसमें क्या है, पहले पास बना दिया गया ना, इसको यहाँ पर बनना चाहिए था, तो ये तो गलत हो जाएगी इस वजह से। इसमें भी पास बनाया गया, इसी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे पास में बनाया गया, इसी वजह से चौथा ऑप्शन गलत होगा। इसका कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी और चीज़ों को मैच कर लो, जैसे प्रश्नवाची चिन्ह इधर दिख रहा है, ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से, इस तरह से दिखेगा ये, ऐसा ही इसमें दिख रहा है। बॉक्स ऊपर है, ठीक है, तो बॉक्स में कोई चेंजेस ही नहीं दिखने वाले हैं, ठीक है। यस उल्टा बनाना चाहिए, उल्टा भी बन रहा है, तो इस क्वेश्चन का हर कंडीशन में देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, ये है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे हम लोग और इसका आंसर भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले कागज का टुकड़ा ये था, ठीक है, बीच से यहाँ से मोड़ा गया। इतना मोड़ने के बाद में फिर से एक पार्ट यहाँ से मोड़ दिया गया, तो 3 पार्टों में मोड़ करके इस तरह से आ गया। उसके बाद में ऊपर का, ठीक है, इतना कोना काट दिया गया, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से काट करके बना लिया गया है, ठीक है, बन गया ये। अब इसको खोलना है, ठीक है, तो खोलेंगे तो पहली बार खुलेगा तो यहाँ पर जाएगा, कटा हुआ भाग तो कटा ही दिखेगा ना, ऐसे इधर आ जाएगा। फिर से इसको भी खोलेंगे, कटा हुआ भाग तो इधर आ जाएगा ऐसे। अब देखकर मुझे बता दो किस ऑप्शन में इस तरह से दिख रहा है, पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, तीसरे, चौथे। तो आप लोग कहेंगे पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर जो आप लोग क्लास पढ़े नहीं है तो जाकर पढ़ लेंगे, इन सारे चैप्टर को मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और जो बच्चे पढ़े हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, ठीक है। और
जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग ये टेलीग्राम की आईडी दिख रही है मेरी, इस पर क्या कर सकते हैं, मैसेज करते सकते हैं, ठीक है। और 49 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ में आपको मेंटलिटी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिलेगा और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है, उनका भी पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो अगर जो आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इस आईडी पर मैसेज करिएगा। और जो बच्चे पीडीएफ लेने के बाद में पास होते हैं, ठीक है, तो उनका एडमिशन नवोदय में होता है, तो उनका 50% फीस, ठीक है, इसमें से जो आप लोग फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, इसका 50% फीस आप लोग का रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर जो आप लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट करते रहेंगे क्लास का। देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या है, हिडन फिगर छुपना है, ठीक है, मतलब ये वाली आकृति किस आकृति में ढूंढने पर देखने को मिल रही है, छुपी हुई आकृति जिसे कहते हैं। है क्या इसमें, एक तो लाइन इस तरह से खींची गई है और वी वाला शेप देखना है, हमें ढूंढना है। तो ढूंढते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये वाली लाइन एकदम सीधी सीधी हमें चाहिए, इसमें मिल रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको गलत कर लो। इसमें भी यहाँ पर मिल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ऐसे। इसके बाद नीचे बिल्कुल सीधे में आना, ठीक है, तो बिल्कुल सीधे में यहाँ पर आ गया। इसमें देखो सीधे आ रहे हैं, चलो ठीक है, इसमें भी चल रहा सीधा सीधा, और इसमें भी सीधा आ गया है, चलो ठीक है, इसमें भी, और इसमें भी सीधे आ सकते हैं, तो ये भी, मतलब तीनों ऑप्शन तो अभी सही चल रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन हमने गलत कर पाया है। इसके बाद वी बनाओ, ठीक है, वी इस तरह से कुछ बन जाएगा, इसको भी बनाएंगे, बनेगा, लेकिन ये देखिए दोनों लाइनें सीध सीध में है, लेकिन से ये देखो तो छोटा बड़ा दिख रहा है, इस वजह से इसको गलत कर देंगे हम लोग। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, छोटा बड़ा गलत कर देंगे, तो सही कौन सा होगा, ये देखो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। यह है हिडन फिगर से क्वेश्चन आप लोग का। इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है, ठीक है। ये भी पैटर्न कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर खाली जो आकृति दिख रही है इसको पूरा करके बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले देखिए ये वाली आकृति इसके जैसी दिख रही है, तो इसके जैसी आकृति हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ये वाला बॉक्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे हम लोग, ऐसे वाइट रहेगा ये, और आगे ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दोनों मैच करते हुए हैं, ठीक है, ये दोनों इसके जैसे मैच कर रहे हैं, तो इसी जैसा मैच करता हुआ हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आगे फिर क्या है, इनके कोनों को आपस में मिला दिया गया, ठीक है, तो कोने को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिला लेंगे ऐसे, ठीक है, मिल गया। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर हमें छोटे छोटे स्क्वायर बनाने हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे स्क्वायर बना लो इसी तरह से यहाँ पर, उसके बाद में आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल ऐसे सीधा खींच लीजिए, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, और यहाँ पर एक ऐसे बना दीजिए, कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कलर कर देंगे। अब ढूंढो और बताओ क्या होगा, किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। इसमें कोने वाला ब्लैक किया गया, लेकिन कोने वाला व्हाइट होना चाहिए, गलत कर दो। इसमें व्हाइट किया गया लेकिन अंदर वाला बहुत सारा ब्लैक कर दिया गया, गलत कर दो। सही होगा या तो पहला या तो चौथा सही होगा। अब देखिए हमें इस वाले कोने पर व्हाइट चाहिए, ठीक है, इस वाले कोने पर व्हाइट मिल रहा है, इस वाले कोने पर व्हाइट नहीं मिल रहा ना, तो ये तो गलत होगा। सही कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का जो दिया गया पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये है फिगर सीरीज कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन, मतलब श्रृंखला में बढ़ते हुए जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर कौन सी आकृति इन चारों ऑप्शन में से देखने को मिलेगी, वही आपको बताना है। हो क्या रहा है, पहले देखेंगे बॉक्स, तो 1 2 3 4 नंबरिंग मैंने कर दिया। पहले नंबर पर था 1 2 3 4, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ मैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। पहली बार बॉक्स देखो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हो गया, तीसरे नंबर पे, अगली बार क्या होना चाहिए, चौथे नंबर पर बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, चौथे नंबर पे बॉक्स होना चाहिए, मतलब इस वाले कोने पर। दिख रहा है, नहीं, गलत होगा। दिख रहा है, नहीं, गलत होगा। इसमें दिख रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसमें बीच में दिया गया, गलत कर दो। सर्कल को भी चेक कर लो। सर्कल पहले 3 नंबर पे था, उसके बाद में 4 नंबर पे आया, फिर से 1 नंबर पे पहुंच गया, अगली बार 2 नंबर पे जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर पे दिख रहा है ना, 2 नंबर कौन सा, ये वाला कोना है, ये वाला, ठीक है। तो सर्कल यहाँ पर मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा हर कंडीशन में तीसरा ऑप्शन सही आंसर आ रहा है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन को नंबरिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो उनको मैंने अलग अलग तरह से सॉल्व करवाया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया, इसका सॉल्यूशन करेंगे। y को दर्पण में देखेंगे वैसे दिखेगा, लेकिन दर्पण के पास में, तो पास में ही बनना चाहिए। पहले i कर दिया गया, गलत कर दो। y, जी हाँ सही हो सकता है इसमें n का है, ये भी गलत होगा, या तो ये या तो ये। अब इसके बाद में a,
ठीक है, देखना दर्पण में जैसे देखते हैं वैसे दिखता है, दोनों में मैच कर रहा है, चलो ठीक है। यन को दर्पण में देखेंगे तो उल्टा दिखेगा, ठीक है, यन उल्टा दिखना चाहिए, तो इसमें सीधा बनाया गया, इसी वजह से क्या होगा, ये गलत होगा। इसका सही कौन सा होगा जो दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए आप लोग को। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया जी, फिर से कैसे आ गया ये, हाँ ये देखो, ये भी है हिडन फिगर से, ठीक है, जिसे आप लोग कहते हैं इमीडिएट फिगर, छिपी हुई आकृति। ढूंढ, ये वाली आकृति कहाँ पर दिख रही है आप लोग को, देखने पर यम कितना दिख रहा है ना, यही ढूंढना है आपको। इसमें देखेंगे यम कहाँ से मिलेगा, कहीं से चांस बन रहा है, नहीं, गलत कर दो। इसमें हो सकता है, ठीक है, बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। ये इस तरह से पहली वाली लाइन चली आएगी, ठीक है, इस तरह से आना नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ यहाँ तक, इस कोने तक आ जाओ, बस यहीं पर रुक जाओ। आगे इसको यहाँ से मिला लो, चलो मिल जा रहा है। हॉरिजॉन्टल में हमें कुछ इस तरह से लाइनें बनानी है, बिल्कुल मिल जा रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर चल रहा, तो दूसरे ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, लेकिन और ढूंढ लेते हैं, हो सकता है कहीं और अच्छे से मिल जाए। सही हो सकता है, मैंने सही नहीं किया, हो सकता है, ठीक है, अभी टिक मत करो जी, नहीं तो बाद में कहोगे कि सही कर दिया गया, बाद में गलत हो गया। इसको चेक करेंगे, सीधी लाइन चल रही है, चलने दो, यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये थोड़ा सा इधर बढ़ जा रहा है, ठीक है, बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको चेक करेंगे, यहाँ तक ये हो गया इस तरह से, इसमें जो घुमाना था वो नहीं मिला, इस वजह से गलत होगा। अब आप लोग देख कर बताओ मुझे, मैं दूसरे को सही करूं या फिर तीसरे ऑप्शन को सही करूं। दोनों ऑप्शन में कुछ डिफरेंस है तो बताओ जल्दी से, नहीं तो हम लोग दोनों पर टिक करके आगे बढ़ जाएं। तो आप लोग कहेंगे सर ये देखिए, ये दोनों सीध सीध में दिख रहे हैं, ये दोनों सीध सीध में दिख रहे हैं, लेकिन से इसमें बढ़ाया जाए तो इसमें आगे पीछे हो जा रहा है, इस वजह से इसको गलत कर दो आप, तीसरा ऑप्शन सही आंसर कर दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। क्लियर है सबको, चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे फिर से आ गया आपका जो आपका पैटर्न कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है, वहां से इसमें क्या है, ये एरो इधर देख रहा है, ये एरो इधर, ठीक है, मतलब एक दूसरे के सामने आमने सामने दिख रहे हैं, इसी तरह से एरो यहाँ पर भी बनाना है, लेकिन जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू करना है, ठीक है, तो खत्म इधर से, शुरू इधर से कर लो, ऊपर इसके एरो हो जाएगा ये। या फिर एक प्रकार से कह सकते हो, जिस तरह से ये दिया गया है उसी तरह से ये है, जिस तरह से ये है उसी तरह से हमें बनाना है। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ऑप्शन में इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां दिख रही है, ठीक है, इतना दूरी अच्छा नहीं है, गलत कर दो इसको। इसमें देखेंगे सबसे पहले देखिए ऊपर वाला जो राइट साइड में दिख रहा है एरो, ये ऊपर होना चाहिए, तो राइट साइड वाला नीचे कर दिया गया, गलत कर दो, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों सीधे सीधे में दिख रहे हैं, इस वजह से गलत होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, इसको और देखेंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताएंगे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। चल क्या रहा देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये आमने सामने दिख रहे हैं, लेकिन से अगली बार क्या हुआ है, इनमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, फिर से कुछ चेंजेस, फिर से कुछ चेंजेस। और एरो में देखा जाए तो एक तो सिंपल एरो, एक में क्या है, स्क्वायर फिट है, ठीक है। स्क्वायर जो फिट था पहली बार तो यहाँ पर था, अगली बार कोने पर आ गया है, जैसे यहाँ पर देखिए, फिर से अगली बार क्या हो गया, इस वाली जगह पर आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, उससे अगली बार में कहाँ होगा, इस वाले कोने पर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देखिए इनके बीच में 45 डिग्री कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है, इस तरह से घूम रहा, 45 डिग्री हर बार चल रहा, तो क्या होना चाहिए, जो बॉक्स वाला एरो है कुछ इस प्रकार से कोने पर मिलना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। इतना तो समझ में आया सबको। यहाँ पहले इस बार था, ठीक है, कोने पर आया, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो गया, अगली बार यहाँ पर होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे इसको, ठीक है, ये वाला एरो जो सिंपल एरो था, पहले ऊपर था, इसके बाद में इस साइड में आ गया, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद में नीचे आ गया, जस्ट नीचे, ठीक है, अगली बार क्या होना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो चेक करके बताओ क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। तो आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल उसी के जैसा मैच कर रहा, तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए आपका आ गया ज्योमेट्री फिगर कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट करेंगे और बनाएंगे हम लोग। ज्योमेट्री यहाँ से कंप्लीट होगा ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लो, इसको स्क्वायर में बंद करना है, नहीं मिलेगा तो दोबारा ढूंढना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुछ इस प्रकार से है, एक्स्ट्रा पार्ट जो दिख रहे हैं इसको रिमूव करो तुरंत, जैसे यहाँ से,
मान लेंगे यहाँ से कोई लाइन ही नहीं है ये। अब देख लीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। कहीं पर इस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं, पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा ना, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, क्या दिक्कत है, ये एकदम कोने तक ले आओ। अब तो देखने को मिल जाएगा शायद। जैसे ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अंदर की तरफ जो कर्व दिख रहा है इस तरह से, ये बिल्कुल आपको चौथे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि बढ़ा नहीं है अभी ये। मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं ना, जैसे नट बोल्ट होता है। ठीक है, नट बोल्ट में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, नट और बोल्ट क्या होता है, जिसमें होल होता है, ला करके इसमें फिट कर देते हैं, आराम से फिट हो जाता है। उसी तरह से हम लोग को देखना है, ढूंढ कर लाना है कि इसमें कौन सी आकृति फिट हो सकती है। जैसे एक साचा मैंने इस तरह से बनाया है। ठीक है, अब इसमें इसी शेप का तो आकर के बॉक्स फिट होगा, ऐसे बनाया गया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ इसी साइज का आकर के बॉक्स फिट तो होगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि ऐसे तीन कोण वाला, ठीक है, लाकर फिट करने तो फिट होगा, नहीं होगा। तो इसी तरह से आप लोग को ज्योमेट्री फिगर वाले क्वेश्चन में करने होते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें कागज का एक टुकड़ा था, यहाँ से इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लाकर रखा गया। एरो का डायरेक्शन क्या बताएगा, इधर आया कागज। इसके बाद में इसको मोड़ा गया, फिर से ऊपर से यहाँ से तो नीचे की तरफ आ गया। बचा कितना कागज, केवल इस स्क्वायर शेप में बचा है, ये इतना केवल। देख रहे हो ना, ऐसे बच रहा है। अब इसको बीच से काटा गया, एक तो अंदर से बॉक्स बना लिया गया ऐसे काट करके, और एक अंदर से इस तरह से काट करके बॉक्स बना लिया गया है। ठीक है, दोनों चीजें हो गई हैं एकदम अच्छे तरीके से। अब कह रहा है इसको खोलना है। ठीक है, खोलेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो है यहाँ पर बनेगा बॉक्स इस तरह से कटा हुआ पार्ट, और ये वाला दूर था तो दूर जा करके बनेगा। ठीक है, रीजन बस यही आप लोग को समझो कि क्या होता है कि दर्पण मान लो यहाँ पर रखा गया तो पास वाली पास, दूर में दूर। ठीक है, फिर से यहाँ से मोड़ा गया था ना अगली बार, यहाँ देखिए ये वाली, तो यहाँ भी मान लेंगे दर्पण रखा है, तो पास वाली वस्तु पास में बनेगी, और दूर वाली वस्तु क्या होगी, दूर जा करके बन जाएगी। अब आप लोग मैच करके बता दो क्या होगा, इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए। इसमें एक दो तीन चार बॉक्स दिख रहे हैं, लेकिन समय तो चार इधर से चार इधर से, आठ बॉक्स चाहिए, गलत होगा। इसमें बीच में नहीं है, बीच में होना चाहिए, गलत कर दो। इसमें भी चार दिया गया, गलत कर दो। सही कौन सा होगा इस क्वेश्चन का जो दिया गया है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर जो यहाँ तक आपको समझ में आ रहे हैं तो जब तक लाइक नहीं किए हैं तो जो बच्चे लाइक कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आपको समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए। अभी तक मैंने लाइक करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो समझ में आ रहा तो लाइक जरूर करिए आप लोग। आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ये है आपका स्फेयर विजुलाइजेशन से क्वेश्चन। मतलब क्या है, सभी आकृतियों को मिलाकर के एक नई आकृति का निर्माण करना होता है। इसमें एक दो तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसमें दो ट्रायंगल ही नहीं है, ये दोनों तो गलत कर देंगे। इसमें भी देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल ही नहीं है, तो ये भी गलत होगा। एक दो तीन चार आकृतियां ढूंढनी होती है हमें, एक दो तीन ही दिया गया, गलत कर देंगे। एक दो तीन चार दिख रहा है लेकिन ट्रायंगल नहीं मिला, इस वजह से गलत हो जाएगा। एक दो तीन, अच्छा तीन ही ढूंढना था ना, एक दो तीन ही चाहिए था, तो इसमें तीन दिया गया था तो ये सही होना चाहिए, लेकिन ट्रायंगल की वजह नहीं है। ठीक है, इसमें चार दिया इस वजह से गलत है। अब ट्रायंगल ढूंढना, ठीक है, बिल्कुल इसी जैसा, तो नंबरिंग करके हम लोग ढूंढते हैं जैसे क्लास में वैसे करेंगे। इसको मान लेते पहला वाला, इसको मान लेते दूसरा, इसको मान लेते तीसरा। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहली वाली आकृति, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगी, चलो ठीक है। दूसरी वाली आकृति मान लेते ये है, तीसरी वाली आकृति ये है, लेकिन से अभी इसको सेटिफाई भी कराना पड़ेगा। इसमें देखेंगे सब कुछ मिल रहा है, चलो ठीक है, लेकिन से दोनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक सही होगा। अब गलती क्या है इसमें, ये ढूंढना पड़ेगा। तो हमने माना था कि ये वाली आकृति यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, ये इसके जैसा है, क्या बिल्कुल वैसे दिख रही है जैसे मैंने कहा। इसमें दोनों लेंथ सेम सेम साइज के हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, हाँ चलो ठीक है। इसमें देखेंगे ये वाली लेंथ, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो छोटा बड़ा कहाँ है, एक बड़ा एक ज़्यादा छोटा दिख रहा है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें ढूंढेंगे, सही चल रहा है ये, क्या सही यही है शायद। फिर से मैच करते हैं, शायद कुछ गलत हो रहा है इसमें। ये वाली आकृति यहाँ पर मिल जाएगी हमको, ये वाली आकृति यहाँ पर मिल जाएगी, हाँ इसको मैच करो इसको। ठीक है, छोटी लाइन ये हो जाएगी, बड़ी दोनों लाइनें ये हो जाएंगी। और यहाँ पर देखेंगे ये वाली आकृति
यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। डी वाला गलत क्यों है? ठीक है, ये गलत क्यों है इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर जो इस आकृति को यहाँ से हम लोग मैच कर लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इससे मैच कर देते हैं तो भी ठीक है। लेकिन से इसमें देखेंगे ये दोनों लाइनें क्या है, बराबर साइज के दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम सेम साइज के दिख रहे हैं। अगर जो मैं मिटा कर दिखाऊँ तो आप लोग देख पाएंगे शायद अच्छे से। देखो, ये लाइन और ये लाइन सेम सेम साइज के हैं, लेकिन इसमें छोटा और बड़ा दिख रहा है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये गलत होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें भी क्या करना आपको, जो ये आकृति दिख रही है इसको कंप्लीट करना है। करो कंप्लीट, बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो देखेंगे यहाँ पर ये वाली आकृति इसके जैसे दिख रही है। इसके जैसी आकृति क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। कैसे बनेगा, बनाते हैं चलिए। एक तो ऐसे सीधी लाइन खींच लो, ठीक है, एक ऐसे लाइन खींच लो, बिल्कुल चार बॉक्स वाली आकृति बन गई। ढूंढ लो, कहीं दिख रहा, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा तो तीसरे ऑप्शन पर टिक करो, आंसर आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ये कट गया है क्या कहीं? हाँ, थोड़ा सा कट रहा है, ये सही कर दे रहा हूँ मैं अभी। ओके है। अब देखो, इसमें क्या है, आपको फिगर सीरीज कंप्लीट करना है। फिगर सीरीज कंप्लीट करने का मतलब क्या है, एक दो तीन आकृतियां दी गई, चौथे नंबर पे कौन सी आकृति होगी वही आपको बताना है। इसमें क्या है, स्टार पॉइंट दिया गया, स्टार स्टार। पहले तो यहाँ पर था, अगली बार यहाँ पर आ गया, उसके बाद में यहाँ पर आ गया। देखेंगे ना, इसी तरह चल रहा ना। अगली बार क्या होगा, यहाँ पर एकदम टॉप पर होना चाहिए स्टार। टॉप पर स्टार दिख रहा, दूसरा सही कर दो, बाकी सबके सब गलत है। ब्लैक वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक वाला क्या है, सबसे पहले यहाँ पर था, उसके बाद में अगली बार देखिए यहाँ पर पहुंच गया, मतलब इस वाले बॉक्स पे पहुंच गया है। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, चलो पहले यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर हो गया, इसके बाद में ऊपर हो गया। और अगली बार क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा, तो इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल यहाँ पर चल रहे थे। ठीक है, स्टार जो था एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था स्टार, और जो कलर किया गया था, ठीक है, ये भी उसी तरह से चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आगे भागता हुआ जा रहा है। ओके, क्लियर है सबको। तो इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। ये ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्योमेट्री बनाना है इसका, देखते हैं कैसे बनेगा। पहले बॉक्स में इसको बंद कर लो। ये बंद हो गया इतना पूरा बॉक्स में। ठीक है, बाकी जो डबल लाइन दिख रही है, ब्लैक एंड रेड दोनों दिख रहा है, उसको क्या करो, मिटा लो, बाकी जो बचेगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको मिटाना है ऐसे, इसको यहाँ से मिटाना है। अब जो बच रहा पार्ट, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो, कहीं दिख रहा है इस तरह से, ऊपर सीधी लाइन, थोड़ा सा नीचे आना है। दिख रहा है हम लोग को कौन सी, पहले वाले ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कहेंगे चौथे ऑप्शन में तो दिख रहा है, ये तो गलत है। ठीक है, चौथे ऑप्शन में दिक्कत क्या है, ये वाली लाइन देखेंगे और ये वाली लाइन देखेंगे, ये थोड़ा सा क्रॉस में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इंक्लाइंड है, और हमें क्या चाहिए, एकदम सीधा सीधा चाहिए। ठीक है, और सीधा सीधा किस में दिख रहा है, पहले वाले ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से। आगे ये देखेंगे, मिरर इमेज से क्वेश्चन फिर से आ गया। दर्पण के पास में 5 लिखा गया। ठीक है, तो दर्पण में 5 ही देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। कहीं पर दिख रहा, इसको तो नीचे की तरफ बना दिया गया, गलत कर दो जी। इसमें देखेंगे जैसा 5 था वैसे बना दिया गया, तो गलत कर दो, ये तो भी नहीं सही होगा। इसमें 5 भी उसी तरह से बना दिया गया, गलत कर दो। इसमें मैच कर रहा है, ठीक है, चलो ये ठीक है। आगे फोर्थ को देखेंगे, सही चल रहा है। यल कोई चेंजेज नहीं है। ई, ये तो उल्टा बनाया जी, इसमें ई को भी सही करना पड़ेगा आपको। इसमें थोड़ा सा गलत है। ई को दर्पण में देखेंगे किस तरह से दिखेगा, ई दर्पण में देखने पर इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है हम लोग का चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ई को इसने उल्टा बना दिया, उल्टा नहीं बनना चाहिए इस तरह से, गलत था थोड़ा सा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये है आप लोग के लिए एच डब्ल्यू। ठीक है, सभी बच्चे नाम के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, और अभी तक मैंने कितने 20 क्वेश्चन कराए, 20 क्वेश्चन कराए, 20 में से आपको कितना सही है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा नाम के साथ में। ठीक है, और जिन बच्चों को इसका आंसर आ रहा होगा बताइएगा, अगर जो नहीं आ रहा होगा तो कहिएगा, मैं टेलीग्राम पर इसका सोल्यूशन बता दूंगा। करना क्या है, स्पेयर विजुलाइजेशन का मतलब ये वाली जो आकृति दिख रही है, कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल जा रही है वही आपको बताना है। ठीक है, ये कौन सा पहला ऑप्शन है,
ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये कौन सा चौथा ऑप्शन है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी डेली आपकी क्लासेज जो होती हैं 8 बजे होती हैं, तो आप लोग 8 बजे ज्वाइन होकर के अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, टेलीग्राम की आईडी ये है, ठीक है, इस पर मैसेज करिएगा। ठीक है, PRAMAKNT73 इस पर मैसेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा ये जो क्लास है इसका। ठीक है, और 50% आपका रिटर्न हो जाएगा अगर जो आप लोग नवोदय में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, आपका एडमिशन नवोदय में हो जाता है तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।